आपको जो है नीतीश सरकार आया तो कभी दुख नहीं होगा, वो जो बनेंगे ना जब भी दुख नहीं होगा जनता को। कांग्रेस को आने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा है। बिहार में चुनाव बस दहलीज पर आने वाला है, लिहाजा नेताओं की जुबान थोड़ी तीखी हो चली है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी नीतीश को बीमार ठहराने पर तुली है, तो वहीं बीजेपी समेत एनडीए को एक बार फिर नीतीश कुमार में ही दमखम दिख रहा है। ऐसे में पब्लिक का मूड मीटर क्या है? क्या बिहार में सुशासन दिख रहा है या फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान नजर आ रहा है? इसी की पड़ताल के लिए एनएमएफ न्यूज संवाददाता पहुँच गए हैं माता सीता की नगरी सीतामढ़ी, जहां नीतीश कुमार को देवता आदमी भी कहने वाले कैमरे पर मिल गए। अब देखना है कि आने वाले इलेक्शन में नीतीश एनडीए के लिए तुरुप का पत्ता बनते हैं या फिर लालू यादव और उनके लाल के चेहरे पर चुनावी कुर्सी फिक्स होगी। सीतामढ़ी की जनता के दिल में कौन है, आप खुद देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के चुनाव स्पेशल शो में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। केबीसी कौन बनेगा सीएम के इस एपिसोड में हम इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद है। माता सीता का जन्म स्थली पुनौरा धाम माँ जानकी का जहां मंदिर है, उसी के मंदिर प्रांगण के ठीक गेट पे हम इस वक्त खड़े हैं और यहां से हम इस वक्त सीतामढ़ी की जनता का मूड टटोलने की कोशिश करते हैं कि माता सीता के जन्म स्थली में यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों का इस वक्त मिजाज क्या है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी करीब है, उसको लेकर लोग यहाँ पे क्या कुछ सोचते हैं। तो आइए चलते हैं सीतामढ़ी की जनता के बीच और जानते हैं इस वक्त सीतामढ़ी की जनता क्या कुछ सोच रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता में वापस आने वाले हैं या इस बार लालू के लाल तेजस्वी कुछ कमाल करेंगे या कोई तीसरे मोर्चे की ही बिहार में सरकार बनेगी, कोई तीसरा मोर्चा बाजीगर बनकर सामने आ रहा है। जी, मेरा नाम संतोष प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं सीतामढ़ी की कुछ जानकारी दीजिए, यहाँ के बारे में बताइए। सीतामढ़ी की जानकारी जो है, यहाँ जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी चुनावी मुद्दा यहाँ बना कर गए थे कि आप यहाँ के कैंडिडेट को जिताइए तो मैं माता सीता का भव्य मंदिर बनवाऊँगा। और यहाँ के सरकार जो है, नीतीश कुमार जो मुखिया जी हैं, आज तक जो है ना कोई ज़मीन अधिग्रहण का काम ढंग से चल रहा है। पिछले साल बजट में कहे कि हम करेंगे तो आज तक हो ही रहा है, अभी तक कोई ज़मीन की खरीदारी नहीं हुई है। और दूसरी बात कहूँ कि सीतामढ़ी में शिक्षा का व्यवस्था लचर है। यहाँ पर जो है कि पीजी के लिए और पीएचडी के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है और यहाँ शिवहर और सीतामढ़ी बिहार सरकार देख ले कि यहाँ गरीबी है और गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं लोग। इसलिए यहाँ एक यूनिवर्सिटी की मांग आज से 10 साल 15 साल पूर्व से यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के जनताओं के द्वारा, यहाँ के विद्यार्थी के द्वारा मांग किए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चाहिए यहाँ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। यानी एक सीता माता का भव्य मंदिर और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है यहाँ सीतामढ़ी। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होने से बच्चे पलायन कर जा रहे हैं। चूँकि अधिक गार्जियन के पास पैसा नहीं होता है, वो दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं काम करने के। अगर यूनिवर्सिटी आप दीजिएगा तो यहाँ जो जिस तरह जो है कि व्यवस्था है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं लोग, पैसे की कमी है, तंगी के कारण वो बाहर चले जाते हैं। और शिवहर और सीतामढ़ी 2 जिला जदयू के जीते हैं लोकसभा में, तो जदयू बताए कि उन्होंने सीतामढ़ी और शिवहर के लिए क्या किया है, शिवहर की जनता के लिए क्या किया है। सिर्फ लोक लुभावन बातें बोलकर चुनावी मुद्दा बनाकर और जीत जाना और शिवहर और सीतामढ़ी की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाना। बिल्कुल, अमित शाह जी से भी हम चाहते हैं कि वो वादा किए हैं, वादा पूरा करे और प्रभु श्री राम जिस तरह अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है, पर्यटन बना है, उस तरह सीतामढ़ी में जल्द से जल्द बनाने की कृपा करे। नहीं तो फिर तो बिहार चुनाव आ रहा है, अभी 8-9 महीने हैं, देख लीजिए चुनावी मुद्दा नहीं चलेगा। धरातल पर काम कीजिए। नीतीश कुमार जी का 72 करोड़ रुपया दिए थे। एक उससे पहले 2018 में नीतीश कुमार पुनौरा धाम मंदिर में, उस समय बीजेपी के सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, सरदेव नहीं रहे, उनके सामने उस मंच पर ये बाबा जो है आते हैं अयोध्या से, क्या नाम है उनका, जो ब्लाइंड है उनका नाम याद नहीं आ रहा है,
वो आए थे, उन्होंने उनके सामने कहा था कि मंदिर में 125 करोड़ की राशि देंगे 2018 में। नीतीश कुमार जी आज तक 2 रुपये भी देने का काम नहीं किए हैं, धरातल पर कुछ नहीं करने का काम किए हैं। काफी धार्मिक नगरी माना जाता है, पर्यटन का स्थल भी है सीतामढ़ी। जी जी, बहुत पर्यटन का स्थल है, यहाँ रोजगार भी होगा, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, पलायन में भी सीतामढ़ी से एक भी नई दिल्ली के लिए अच्छी ट्रेन नहीं है। यहाँ सीतामढ़ी की जनता को उल्लू बोसती है रेलवे। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो रात के 12 बजे 2 बजे आप 26 घंटा में नई दिल्ली ले जाइएगा। अब पड़ोसी जिला दरभंगा, मोतिहारी और यहाँ मुजफ्फरपुर से 16 घंटे 15 घंटे में ट्रेन जाएगी। मतलब शिवहर और सीतामढ़ी की जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं। यात्रियों को समस्या भी होती है ट्रैवलिंग करने। आप दिन के 11 बजे 12 बजे प्रतिदिन एक नई दिल्ली का ट्रेन दीजिए सुपरफास्ट, जो 15 से 16 घंटे में रक्सौल गोरखपुर के रास्ते पहुंच जाए। या आप पटना की राजधानी पाटलिपुत्र होते हुए मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र एक नई दिल्ली के लिए अच्छी ट्रेन प्रतिदिन दीजिए, ताकि विद्यार्थियों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो इलाज कराने जाते हैं वहाँ के लिए अच्छी होगी। ये सब नहीं देंगे, ये सब विकास की बातें। और सीतामढ़ी के प्रतिनिधि जनता प्रतिनिधि के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग टिकट के लिए मारामारी करते हैं, विकास के लिए मारामारी नहीं करते हैं। अरे ऊंची आवाज़ में उठाइए, संसद भवन हो चाहे विधानसभा हो, आप विकास के लिए मरिए, सीतामढ़ी और शिवहर की जनता के लिए मरिए। आप अपने आप खुद चुन जाइएगा, लेकिन आप लोग टिकट के लिए मारामारी करते हैं। चुनाव आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए और सीतामढ़ी के विकास की बात कीजिए। सीतामढ़ी में बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी दीजिए। नीतीश कुमार जी कहे हैं कि हम हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज देंगे इस बार की बजट में। यार डिग्री कॉलेज बढ़ेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं बढ़नी चाहिए? यूनिवर्सिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आप सीतामढ़ी और शिवहर की जनता को सिर्फ ठगते हैं, तो ठगना बंद कीजिए और विकास को धरातल पर उतारिए, जिससे कि आवाम खुश रहेगा और जनता खुश रहेगी। और यह माता सीता की धरती है, माता सीता की धरती को आप यहाँ विकास नहीं कीजिएगा तो आपको भी जनता उतार देगी। हमारा नाम हुआ, इसे प्रसिद्ध है पंडित जी झालमुड़ी वाले, और हमारा शुद्ध नाम है सत्यनारायण शाह, और हम लोग शुरू से ही बीजेपी के वोट दे रहे हैं। बीजेपी को वोट दे रहे हैं शुरू से ही। क्यों? इसलिए कि हम लोग के जैसे कि हम लोग जय श्री राम वाले आदमी हैं। तो और क्या बात हुआ, जय श्री राम वाला आदमी ही भाजपा को वोट देता है, दूसरा नहीं देता? देता है, सभी देता है, बहुत आदमी दे रहा है। हमारे हम लोग बहुत, हमारे मोहल्ला जानकी जी के टोला है, पूरे जानकी नगर टोला बीजेपी ही के है। थोड़ा बहुत इधर आप झालमुड़ी का ठेला लगा? हम 82 से लगा रहे हैं दुकान। 1982। मंदिर कब से है? वो तो बहुत पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर? हाँ, बहुत। अच्छा, एक मांग हो रहा है ये मंदिर, बड़ा मंदिर बनाने का सीता मैया का। जब जन्म स्थली यहाँ है तो रामलला का बन गया मंदिर, तो माता सीता का आप लोग भी मांग करते हैं यहाँ? हाँ हाँ, मांग कर रहे हैं। हम लोग के ज़मीन जा रहा है तो हम सब हंसी खुशी से दे रहे हैं, माता जी के मंदिर बने, बहुत भव्य बने। हाँ। अच्छा, सरकार कैसा चल रहा है इस वक्त बिहार में? नीतीश बाबू की सरकार चले, कहते हैं सुशासन की सरकार। नहीं, सब गलत है। जो विरोधी पार्टी हो तो कुछ भी बोल सकता है। पार्टी कहते हैं जंगल राज आ गया। जंगल राजा के है। ऐसा नहीं है? नहीं है। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ नीतीश कुमार को लेकर लोग क्या सोचते हैं? सब कुछ सही है? सही। कुछ सर्वे वाला आता है ना, तो कुछ पब्लिक से पैसा ठग कर ले जाता है। गलत सर्वे? हाँ हाँ, गलत सर्वे दे रहा है। बाद बाकी बीजेपी और नीतीश को लेकर यहाँ माहौल सही है, ठीक ठाक? बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है काम से उनके? हाँ हाँ, खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ, ऐसे हम लोग भी खुश है, सब ठीक है। मांग क्या है? कुछ मांग उंग है आप लोगों का? कुछ चाहते हैं बीजेपी से, जदयू से, सरकार से? अब मांग तो यही है कि अब सरकार बढ़िया से लोग चलावे। सरकार लोग से वही, हम लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, हम लोग उठा छाप है, और बढ़िया से सरकार चले और मंदिर बने बढ़िया से, ये मंदिर का विकास हो। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं या बाहर से आए? बाहर से आए हैं, दूसरे गांव से। अच्छा, मंदिर दर्शन कर लिए? जी, है सीतामढ़ी जिले में ही पड़ता है हम लोगों का घर। जी, तो चाहते हैं एक बड़ा मंदिर बने, अच्छा मंदिर बने? ये बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए जी, बिल्कुल बनना चाहिए। धर्म स्थल है, यहाँ बनना चाहिए। मंदिर तो बने। हाँ, तो ये मांग है सर? है बिल्कुल। हम लोग से तो यही मांग है, ये जल्द से जल्द बने। और
और बाद वाले को सुविधा मिले सही तरह से। सरकार कैसा चल रहा है बिहार में इस वक्त जो है नीतीश बाबू की सरकार चल तो ठीक ही चल रहा था, पहले की बात कुछ और थी, अभी की कुछ और है। अभी पहले से ज़्यादा विकास हुआ है या नहीं हुआ? अभी हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है पहले विकास। से ज़्यादा बदलाव दिख रहा है बिहार में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हाँ तो इस बार फिर नीतीश कुमार को ही लाना है या बदलाव करना नहीं नहीं, नीतीश कुमार को ही लाना। नीतीश को ही लाना है फिर? हाँ जी क्या कर बंदी से देश को अच्छा हो रहा है, औरत को दुख नहीं हो रहा है। हमारा नाम है नारायण कुमार अग्रवाल। आपको जो है नीतीश सरकार रहेगा तो कभी दुख नहीं होगा, वो जो मरेंगे ना जब भी दुख नहीं होगा जनता को। से जनता खुश है, दुख नहीं हो। बंदी जो किए औरत सबको खुश है। जो पिटाई पड़ता था औरत को, उनका हस्बैंड झगड़ा होता था, उससे अच्छा है। जो हम बोल रहे थे क्या नीतीश जी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर नीतीश जी का सरकार रहेगा तो अच्छा रहेगा। शराबबंदी कभी भी बिहार में नहीं होना चाहिए, उससे देश आगे। चालू नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्या बोले शराब कभी भी चालू नहीं होना चाहिए, बंदे रहना चाहिए। बंदे रहना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार जहिया बन जाएगा हम खोल देंगे। खोल दिया तो है। सबसे अच्छा सरकार देवता सरकार है नीतीश सरकार, सबसे अच्छा सरकार नीतीश सरकार, देवता सरकार है। अच्छा, एक और नया पार्टी आया है जन सुराज प्रशांत किशोर का, कहते हैं हमारा भी सरकार आएगा तो हम शराबबंदी खोल देंगे। पर नीतीश सरकार से अभी सब से अच्छा नीतीश सरकार है। मोदी के बाद योगी है, योगी के बाद नीतीश सरकार है, मोदी के बाद योगी, योगी के बाद नीतीश कुमार सरकार है। लेकिन जो है विपक्षी पार्टी कहती है चाचा आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर का उम्र हो गया। अभी जो हमारे यहाँ बर्निया का बोले बिहार में 101 बरस का आदमी है जो चावल बेच रहा है। अभी नीतीश सरकार बूढ़ा हो गया, अभी नीतीश सरकार हम भगत है। अभी नीतीश सरकार 10 बरस हमारा हम भगत है जन्म से, 10 बरस सरकार चला सकते हैं। नीतीश सरकार का अभी आयु है 95 बरस का। 95 वर्ष का आयु है, बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ, 95 बरस का आयु। साल और सरकार चला सकते हैं, पर अच्छा छोड़ देंगे महाराज। अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा विचार है, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा आहार करेंगे तो अच्छा अनार का रस पियेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे तो 10 बरस तक वो अभी राज कर सकते हैं। मोदी जी बोलते हैं हम कांग्रेस को आने नहीं देंगे जब तक ले हम जिंदा है। हमें कांग्रेस को हाथ नहीं मिलाएंगे कभी भी। कांग्रेस अकेले लड़ रही है बिहार में, लड़ रही है वो अलग बात है, पर नीतीश सरकार सबसे अच्छा है, देवता आदमी है वो। पलटू है, बहुत बड़का पलटू है नीतीश। पलटू हो गए? पलटू हो गए नहीं है। हाँ, नीतीश से आप कह रहे हैं उसका नाम है पलटू है, 17 बार पलटा है। वो एक आध बार गलती हो गया आपने पलटेंगे। एक आध बार जिंदगी भर तो एक ही बार गलती होता है, एक के बाद दूसरा आता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, एक बार ना होता है, एक होता है, एक बार में 10-20 नहीं होता है। हाँ, खुश नहीं है कामकाज से जो चल रहा है बिहार में? हमने खुश होने से नहीं होगा, जनता खुश नहीं है यहाँ का। जनता खुश नहीं है जो कामकाज हो रहा है बिहार में, बताइए। नहीं बोल रहे हैं, चलिए अतः सुनिए ना और बातचीत कर लेते हैं। तो जनता काहे नाराज है नीतीश कुमार? ये कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं किया। क्या किए हैं? किससे उम्मीद है, कौन काम करेगा? युवा आएगा कोई भी। कौन युवा? चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है। चाहते हैं एनडीए ही है, लेकिन नीतीश कुमार पसंद नहीं। नीतीश कुमार पलटू है, किसको पसंद है? ऊपर से किसी का हो सकता है दूध के अंदर छाली की तरह, नीचे से किसी को पसंद है। एनडीए से कोई और सीएम चेहरा सामने आए, कोई और युवा चेहरा। हाँ, अच्छा, तेजस्वी यादव भी कहते युवा है हम भी। तो ये तो खुद मतलब कि महादलाल का बेटा है लालू जी का, चारा घोटाला से बदनाम है ना, तो जरिए बदनाम है तो फुनगी कहाँ से अच्छा होगा? तो कहते हैं बाबूजी के जमाना में काम हुआ, अब हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो बाबू जी का बेटा वो भी है ना, पहले बाबूजी को अपने घर सुधारे ना, तब ना बिहार को सुधारेंगे वो। पुरानी बात हो गई। नया बात में जो उसका भाई भौजाई को छोड़ दिया है, उसका घर नहीं संभाल रहा है, तो देश बिहार क्या संभाल? बात कर रहे हो, उनका निजी मामला है। राज परिवार है, राज परिवार से यदि एक गलती होता है तो जनता में हजारों होता है। वो अपने आप को राज परिवार कहता है ना। इधर आइए, सामने आइए, इधर आइए सर। कैसा चल रहा है नीतीश बाबू का? सरकारी कह रहे पलटू राम है, उधर कोई कह रहा है देवता आदमी है, आप क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया चला रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार फिर लग रहा है वही आ रहे हैं या इस बार बदल रहा है? मिला जुला चलेगा, मिला जुला। मिला जुला जदयू भाजपा। हाँ, या राजद कांग्रेस महागठबंधन, या महागठबंधन महागठबंधन का लग रहा है कोई चांस? लग रहा है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, लग रहा है।
अच्छा सुनिए, एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बिहार में चल रहा है, चलिए आप ही बता दीजिए। नीतीश कुमार कुछ लोग कहता है मजबूरी बन गए हैं बिहार के लिए, कुछ लोग कहते हैं आपके जैसे लोग जरूरी हैं बिहार के लिए। बिहार के लिए नीतीश सरकार जरूरी। मीडिया वाला सबको बोले आपको सबको कभी भी दुख नहीं हुआ। बिहार के रहने वाले हैं क्या आप? तो कभी भी आपको दुख नहीं होगा, आपको मरने के समय में भी दुख नहीं होगा आप सबको। ये बात नीतीश सरकार रहेगा तो उसी का बेटा ही सब सरकार चलाया, तो आपको मरने के समय में भी दुख नहीं हुआ। भगत है हम जन्म से, आपको कभी भी दुख नहीं होगा। ये बात बोल रहे हैं। नीतीश सरकार का सरकार चलते रहता। इतना बढ़िया सरकार चल रहा है नीतीश कुमार, बहुत अच्छा चल रहा है, औरत को बहुत दुख अच्छा नहीं चल है। रहा है। अच्छा चल रहा है, औरत को दुख नहीं है। संतुष्ट है उनके काम का। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बार लग रहा है आप लोगों की बातों से फिर वही आ रहे हैं। आप सब भी जहाँ उम्मीद तक है, नीतीश सरकार को- 99% उम्मीद है कि आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव कहते हैं चाचा बूढ़े हो गए, बदलना चाहिए इस बार। कहने से नहीं होता है, ठीक है। वो पब्लिक जानती है कि किसको चुनना है, ठीक है। काम भी देखा जाता है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे।